नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अनुभव द रियल एक्सपीरियंस एपिसोड 9। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हमारे स्कूल में एनुअल डे का सेलिब्रेशन कैसा होता है। बिल्कुल त्योहार की तरह होता है। एनुअल स्पोर्ट्स अलग सा होता था, एनुअल डे अलग सा सेलिब्रेशन होता था। तो आज थोड़ा उसका खुलासा करते हैं। तो क्या है ना दोस्तों, जब रेगुलर क्लासेस चलते हैं ना स्कूल के, उस दौरान गेम्स और हाँ, आप सभी के आप सब दर्शक जो भी स्कूल में पढ़े हैं, जो भी स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता होगा। आप सभी पार्टिसिपेट करते होंगे। वैसे हमारे स्कूल में भी था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हम भी पार्टिसिपेट करते थे। तो पर्सनली जब रेगुलर क्लासेस होते हैं उस बीच गेम्स हो जाते हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसको भी ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। जैसे आपके गेम्स में हमारे क्या क्या थे: खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट भी था, लेकिन ये बहुत बाद आया क्रिकेट। उसको पहले ऐड नहीं किया जा रहा क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है। एक एक मैच बहुत टाइम ले जाता है। तो हमारा क्या है ना, जैसे पहले मैंने बताया था, पहले वीडियो में मैंने बताया, दो कैटेगरी होते हैं। एक होता है जूनियर, एक होता है सीनियर। क्लास 6 और 7 को लेकर जूनियर, और क्लास 8, 9 और 10 ये तीन बैच को लेकर सीनियर। दो कैटेगरी होते हैं, जूनियर और सीनियर। इनमें भी दो कैटेगरी होते थे, बॉयज और गर्ल्स। उनके अलग होते थे सारे इवेंट्स। गेम्स का ले लीजिए या स्पोर्ट्स का ले लीजिए, सारे इवेंट्स अलग अलग होते थे। स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया था 5 हाउसेस में। बॉयज का 5 हाउस, गर्ल्स का 5 हाउस। कमाल के थे। मैं तो 5 साल रहा स्कूल में, क्लास 6, 7, 8, 9, 10। क्लास 7 में मेरा सेक्शन भी चेंज हो गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली लकीली मैं एक ही हाउस में रहा। नए सेक्शन में जाने के बाद भी रोल नंबर चेंज हुआ, उसके बाद भी लकीली मेरा वही हाउस रहा जो क्लास 6 में था, अप टू क्लास 10। एंड ऑल द 5 years वी डोमिनेटेड द स्पोर्ट्स एंड गेम्स। हमारा हाउस ने डोमिनेट करके रखा था। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे हमारे हाउस में। तो एक गेम्स जो खत्म हो जाता है, तब क्या होता है ना, स्कूल का अथॉरिटी कुछ डेट तय करती है कि इस डेट को एनुअल डे सेलिब्रेशन करना है, एनुअल स्पोर्ट्स का। तो उसको क्या करते हैं, वो डेट को प्रपोज करते हैं मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को। तो स्कूल मैनेजमेंट उसमें मोहर लगाती है, यस यू आर अलाउड टू सेलिब्रेट द एनुअल डे। हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे जो होता था वो 4 दिन का होता था, क्योंकि गेम्स तो पहले से हो जाते थे, और स्पोर्ट्स में एथलेटिक मीट, ट्रैक ट्रैक मीट होते थे एथलेटिक्स का। तो उसमें बहुत वेराइटीज थे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 100 मीटर रेस, 4x100 मीटर रिले रेस, 200 मीटर रेस, 4x200 मीटर रिले रेस, 400 मीटर रेस, 800 मीटर, 1500 मीटर। और हाँ, ये 1500 मीटर जो होता है वो सिर्फ सीनियर कैटेगरी में होता है, जूनियर में अप टू 800 मीटर होता था। इसके अलावा हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, जेवलिन, ये सब होते थे। बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग, जूनियर का अलग, सीनियर का अलग। सोचिए कितना बड़ा इवेंट होता है। पहला 2 दिन जो एथलेटिक्स का होता है, उसका विन्स लेके प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। सेमीफाइनल, अब तो सेमीफाइनल 2 दिन में खत्म कर दिया जाता है। थर्ड डे को सारा का सारे इवेंट्स का फाइनल खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ एक 100 मीटर का फाइनल रेस वो रखा जाता है 4th डे के लिए, जूनियर का भी और सीनियर का भी 100 मीटर का फाइनल रेस। वो क्या है ना, जो हमारे चीफ गेस्ट आते हैं ना, इन्वर्टेड चीफ गेस्ट आते हैं, उनके सामने 2 रेस किया जाता है कि उनको भी थोड़ा मजा आए देखने में स्पोर्ट्स। 4th डे को, आखिरी दिन, एनुअल डे का दिन, सुबह हमारे जो लॉन्ग रन के जो एथलीट्स होते हैं, 4-5 मिलके, हमारे स्कूल में एक मसाल होती थी।
उसका नाम था ओलंपिक टॉर्च। वो मसाल को लेके जाते थे, साथ में कुछ प्रसाद लेके जाते थे, नारियल, एप्पल, कुछ लड्डू वगैरह और फूल, अगरबत्ती, दिया, ये सब लेके जाते थे। पास में हमारे शहर में जो जगन्नाथ मंदिर होता है, वहाँ पे लेके जाते थे। वहाँ पे उस टॉर्च को लाइट किया जाता है, उसमें प्रज्वलित किया जाता है और उसको, उस टॉर्च को लेके, उस मसाल को लेके पूरे शहर की परिक्रमा करते हैं। फिर घुसते हैं स्कूल में। स्कूल में आने के बाद हमारा एक उस मसाल को लगा के रखने के लिए ना एक खंबा होता था, उसका भी एक नाम होता है, टॉर्च कैरियर, टॉर्च कैरियर पुल, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मसाल वाहक स्तंभ, उसके ऊपर रखा जाता है। ये जो फाइनल का, जो सारे इवेंट्स का जो फाइनल किया जाता है ना, फाइनल जिस दिन होता है थर्ड डे को, उसमें जो विनर होते हैं, देखिए गेम्स में क्या था, इंटर हाउस टूर्नामेंट, वो तो हो गया, एक विनर हो, एक हाउस विनर है, दूसरा हाउस सेकंड आ गया, जिसमें थर्ड का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन स्पोर्ट्स में ये सारे का सारा इवेंट जो होता है ना, वो इंडिविजुअल होता है। लेकिन दो इवेंट उसमें है स्पोर्ट्स में, जो 4x100 मीटर रिले रेस होता है और 4x200 मीटर रिले रेस, ये दो इंटर हाउस टूर्नामेंट होता है, क्योंकि उसमें एक ही हाउस के चार एथलीट्स को लेकर किया जाता है रेस। और हाँ, ये जो 4 दिन का जो कार्यक्रम होता है ना, उसमें सारे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट, सारे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, पूरा एक्टिवली, पूरा एक्टिवली। उसके साथ हमारे सीनियर्स में, हमारे स्कूल का अथॉरिटी है ना, कुछ वॉलंटियर सिलेक्ट करते हैं। वो वॉलंटियर्स जो होते हैं ना, बहुत बहुत काम करते हैं। वो ट्रैक बनाना, हमारा जो रेस का ट्रैक होता है ना, वो 8 लेन का होता है और एक कंप्लीट राउंड 400 मीटर का होता है। उस ट्रैक को 4 दिन तक बनाए रखना, उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का जो पाउडर डालते हैं ना, वो पाउडर डाल के रखना, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में वॉलंटियर्स रहते हैं, एंड पॉइंट में वॉलंटियर्स, एंड पॉइंट में तो वॉलंटियर्स रहते ही रहते हैं। देखिए वॉलंटियर्स कितना बढ़िया काम करते हैं। एक ट्रैक में मान लीजिए 8 से भाग रहे हैं, एंड पॉइंट पे पहुंचे, 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो, 400 मीटर हो, वहां पे जो वॉलंटियर्स खड़े होते हैं ना, उनके हाथ में ना ग्लूकोज का डब्बा रहता है। जो एथलीट पहुंचा, हामता हुआ, उसके हाथ में इतना ग्लूकोज डाल दिया, डाल मुंह में डाल, मुंह में डाल, मुंह में डाल दिया। उसमें क्या होता है ना दोस्तों, वो जो एनर्जी हम लॉस करते हैं, वो रिगेन होता है, और जो हाथ है ना, गला सूख रहा होता है, वो गीला हो जाता है गला, ताकि ज्यादा हार्म ना पड़े। ये था, वॉलंटियर्स बहुत बढ़िया काम करते थे, और पूरा क्लीनिंगनेस, पूरा क्लीनिंग मैदान का, उसका भी ध्यान रखते थे। और वॉलंटियर्स के लिए भी क्या होता है ना, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और फोर्थ डे है ना, वो होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। दो इवेंट, जो 100 मीटर का जूनियर और सीनियर का, दो 100 मीटर का फाइनल रेस रखा जाता है फोर्थ डे के लिए। जब चीफ गेस्ट आके पहुंचते हैं, इनके सामने करने के, वो तो रेस 1-1.5 मिनट में खत्म हो जाती है, क्योंकि हार्डली कुछ सेकंड लगते हैं 100 मीटर का कवर करने में। उसके बाद और एक इवेंट होता था, म्यूजिकल चेयर फॉर गर्ल्स। उसके बाद और एक इवेंट होता था, वो होता था फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस में क्या होता है ना, कोई भी कुछ भी कस्ट्यूम पहन के आते थे, कोई शेर, हाथी, जंगली, ऐसे अलग अलग कस्ट्यूम पहन के आते हैं, अपने हिसाब से आके उधर कुछ ना कुछ बोलते थे। उनको जो सवाल पूछा जाता था स्टेज से, ये जवाब भी देते थे। कुछ लड़के तो लड़कियां बन के आती थी, कुछ लड़कियां लड़के बन के आते थे। और हाँ, ये जो लड़के लड़कियां बन के आते थे, हमसे 2 साल सीनियर हैं एक भैया, वो बहुत श्रीदेवी के डुप्लीकेट। जब उनको मेकअप कर दिया जाता है और कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है, पूरा वो बहुत श्रीदेवी, और डांस करते थे, वो भी श्रीदेवी के गाने पे। कौन सा गाना पता है? नागिन, मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, इस गाने पे
कमाल का डांसर, कमाल का डांसर। उस गाने का एक भी बीट उनसे नहीं छूटता था। हर एक बीट में उनका जो मूवमेंट होता है ना, डांस मूवमेंट, ऑसम, ऑसम, कमाल का डांसर। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उनसे परमिशन नहीं लिया है भैया से। भैया मुझे पता है आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप परमिशन देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम रिवील करूंगा, अदरवाइज मैं रिवील नहीं करूंगा, माफ कीजिएगा। और हाँ भैया, अगर उसका उस टाइम का अगर आपके पास कोई फोटो वगैरह होगा ना, प्लीज मुझे सेंड कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सका तो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मेरे दर्शकों को। आई रिक्वेस्ट। ये होता था कार्यक्रम। लेकिन वो जो मसाल है ना, ओलंपिक टर्च, उसका खास ध्यान रखते थे हमारे पीटी सर। जो हमारे पीटी टीचर होते हैं ना, उससे हमारे टाइम का जो पीटी टीचर थे, वो तो अब दुनिया में नहीं है। 12 साल, 11-12 साल हो गए उनको गुजरे गए। वो इज वेरी पर्टिकुलर इन दैट। वो पूरा शुरू से अंत तक मसाल बुझनी नहीं चाहिए। मसाल में ना कटन दिया जाता था, उसमें घी डाला जाता था। तो वो खुद नहीं तो वॉलंटियर्स को बोलते थे, जाकर देख ऊपर चढ़ कर। वो स्पोर्ट खंबे के नीचे है ना, विक्ट्री स्टैंड रखा जाता था। तो विक्ट्री स्टैंड निकाला क्यों जाता था, सिर्फ स्पोर्ट्स टाइम में निकाला जाता है कि जो इवेंट्स के जो विनर, फाइनलिस्ट, विनर फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा करके ऑनर किया जाता है। वही विक्ट्री स्टैंड को क्या करते थे, उस खंबे के नीचे रखते थे। जो मसाल वाहक स्तंभ है ना, उसके नीचे रखते थे। उसके ऊपर चढ़ के देखते थे ऊपर कि उसके अंदर कटन पूरा जल गया, या और चाहिए कटन तो कटन डाला जाता था, और घी की जरूरत है तो घी डाला जाता था। पूरा आखिरी तक देखते थे पीटी से। और बॉयज का 5 हाउस, गर्ल्स का 5 हाउस, 10 हाउस का एक एक प्लाटून, परेड प्लाटून, वो फॉल इन होते थे। जब ये सारे इवेंट्स खत्म हो जाते हैं ना, फैंसी ड्रेस का इवेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद फॉल इन हो जाते हैं, बैंड भी बजता है, एक पूरा कंप्लीट राउंड परेड किया जाता है। उसके बाद जो हमारे स्कूल का एक स्पोर्ट्स का फ्लैग, जिस जब ओलंपिक टॉर्च जला जाता है ना, उस समय एक फ्लैग होस्टिंग किया जाता है स्पोर्ट्स का, तो उसको उतारा जाता है। उसको उतार के पूरा स्लो मार्च में हर एक प्लेटफॉर्म के सामने से गुजरते हैं, और रिस्पेक्ट के लिए सारे प्लेटफॉर्म के सामने फिर उसको कायदे से फोल्ड किया जाता है। उसको फोल्डिंग का भी एक तरीका होता है। फोल्ड किया जाता है, स्लो बीट जो बैंड बजता है ना, स्लो बीट, फिर उसको स्कूल को हैंड ओवर किया जाता है। उसके बाद उस मसाल को बुझाने के लिए ना, कच्चा दूध, रॉ मिल्क, बॉयल मिल्क नहीं, रॉ मिल्क, उसको डाल के बुझाया जाता है मसाल को। तब जाके डिक्लेयर करते हैं कि दिस annual sports day, we declare the annual sports day ends here, closes here. लेकिन जब प्राइज दिया जाता है ना दोस्तों, हर एक हाउस जो फलिन होता है, देखिए गेम्स का तो आ जाता है हाउस के हिसाब से। विनर का हाउस के सामने उनका प्राइज रह गया, रनर सब के सामने उनका रह गया। लेकिन जो स्पोर्ट्स का, एथलीट का, ये तो इंडिविजुअल होते हैं ना, इनका प्राइज भी भर भर के आते थे। कोई, हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई हाउस को बिलोंग करता है, तो उसका प्राइज वो लाके रखता था, सर्टिफिकेट और कप। और हाँ, सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे सर्टिफिकेट साइन करते हैं हेडमास्टर, पहले से साइन करके रखते हैं। जब चीफ गेस्ट आके पहुंचते हैं, उनके सामने रखा जाता है, वो एक एक करके पूरा सारा का सारा सर्टिफिकेट साइन करते हैं। और जब 4 इवेंट उनके सामने होता है, उसका सर्टिफिकेट भी साइन करते हैं, तब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आजकल दोस्तों क्या होगा ना, ये जो सारे स्कूल में, कॉलेजेस में प्राइज दिया जाता है ना, वो अभी प्लास्टिक का आ गया है, फाइबर का, गोल्डन कलर का कलर चढ़ा हुआ। हमारे टाइम में वो सब नहीं था, ब्रास कप कप होते थे, पीतल के। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, इस साइज के हिसाब से मालूम पड़ जाता है कौन इसको फर्स्ट मिला है, सेकंड मिला है, थर्ड मिला। मेरे बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं घर में, कप भी है बहुत सारे, दिखाऊंगा अभी आपको। जो हाउस के सामने रखा था ना, भर भर के, जैसे एक तो हाउस चैंपियन होता है, हमने तो डोमिनेट करके करा, हमारे हाउस के सामने बहुत सारे
खरीद रखा था। ऐसा नहीं कि किसी हमने नहीं रखा था, सारे हाउस के सामने रखा जाता है। हाँ, किसी का कम किसी का ज्यादा है। हमने डोमिनेट करके रखा था स्पोर्ट्स एंड गेम्स को, लेकिन दो और हाउस भी थे, कराटक कर देते थे। आखिर में विनर तो हम ही होते थे, लेकिन रनर्स अप या तो दूसरा वाला या तो फिर तीसरा वाला हाउस वो होते थे, लेकिन कराटक कर देते थे। ऐसा नहीं है कि सारे चैंपियंस एक ही हाउस में है, ऐसा नहीं। उनमें भी कुछ अच्छे प्लेयर्स भी थे, अच्छे खिलाड़ी भी थे उनमें। तो ये खत्म हो जाती है एनुअल स्पोर्ट्स। जब लास्ट मोमेंट में या तो चीफ गेस्ट या तो फिर हेडमास्टर उस परमिशन को डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे देर रेस्ट है। उस डिक्लेरेशन को सुनने के लिए स्टूडेंट्स खड़े रहते थे। जैसे डिक्लेयर होता था ना, बोलता है ना दोस्तों, जो स्कूल छुट्टी होता है बच्चों का तो हुर्रे करके निकलते हैं। जैसे जब छुट्टी डिक्लेयर होता है ना, नेक्स्ट डे रेस्ट है, हुर्रे करके बच्चे खुश। फिर चीफ गेस्ट को लिया जाता है स्कूल के अंदर, वहां पे उनका नाश्ता पानी वगैरह कुछ चर्चा होती है। स्कूल अथॉरिटी वहां पे बैठ के मैनेजमेंट के साथ कुछ देर बैठते हैं, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन इधर बच्चे अपने अपने हाउस से लेके चेयर करते हुए निकलते हैं स्कूल से अपने अपने हाउस को। लेकिन एक जूनियर चैंपियन होता है, एक सीनियर चैंपियन होता है। वो जो भी हाउस को बिलोंग करता है ना, उस हाउस से उसको बहुत चीयर किया जाता है। 3 चीयर्स फॉर दिस पर्सन, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स जो भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, थोड़ा याद कीजिए अपने स्कूल के दिनों में, हाई स्कूल के दिनों में कैसा होता था त्योहार। पूरा जो स्कूल का मैदान है ना, उसको सजाया जाता है, पूरा सजाया जाता है, माइक वगैरह सब, टेंट लगाया जाता है, स्टेज बनाया जाता है, सब कमाल का होता था। ये अनुअल स्पोर्ट्स खत्म हो गया, फिर आती है अनुअल फंक्शन की बारी आती है, जो ईयर एंड में होता है। हमारा जो अनुअल फंक्शन होता है ना, 2 दिन का होता है। एक स्टूडेंट्स डे, हम स्टूडेंट्स के लिए होता है। सेकंड डे होता है पेरेंट्स डे। उस दिन चीफ गेस्ट आते हैं, बाकायदा वो ये भी छपाते हैं, इन्विटेशन कार्ड छपाते हैं, इन्विटेशन भेजा जाता है। वीआईपीस, लोकल पुलिस स्टेशन आते हैं, सब आते हैं हर दिन देखने। और पूरा ऑडिटोरियम हॉल को सजाया जाता है, और ऑडिटोरियम के बाहर भी रंगोली और फूल फूल से सजाया जाता है। और वॉलंटियर्स, खास करके वॉलंटियर्स, उनका तो बहुत ज्यादा रोल होता था। टीचर्स के साथ वहां पे खड़े होते थे बाहर। जब आते हैं ना गेस्ट, सब आते हैं, उनको रिसीव करते हैं, फूल देकर रिसीव करते हैं। वॉलंटियर्स उनको लेके जाते हैं अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर, उनको बिठाते हैं सीट में, जिनका जहाँ पे सीट होता है उनको बिठाते हैं वहां पे। हमारे पेरेंट्स, उनको भी लेके बिठाते हैं। जब चीफ गेस्ट आ जाते हैं ना, आके बैठते हैं। पहला दिन तो स्टूडेंट्स का शो खत्म हो गया, सेकंड डे पेरेंट्स डे में चीफ गेस्ट आते हैं। देखिए दोस्तों, ये अनुअल फंक्शन में है ना, सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है, सिर्फ उसका प्राइज नहीं दिया जाता है, उसमें और भी कुछ प्राइजेस ऐड किया जाता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर के जो क्लास 10th प्रीवियस ईयर में पास आउट होकर चले गए, उनमें से द टॉपर ऑफ द स्कूल, उनको बुलाया जाता है। और सारे सब्जेक्ट में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जिन्होंने टॉप किया स्कूल में क्लास 10th में, उनको भी बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। इनके अलावा हमारा क्या होता है ना, जैसे मैंने स्पोर्ट्स का बताया था, वैसे ही अनुअल फंक्शन में भी स्कूल अथॉरिटी दो डेट डिसाइड करती है और स्कूल मैनेजमेंट में भेजती है, प्रपोजल भेजती है कि हमको ये दिन में सेलिब्रेट करना है। तो उस पर मैनेजमेंट मोहर लगाती है, यस यू आर अलाउड टू सेलिब्रेट द फंक्शन ऑन दोज प्रपोज डेट। तो 1 महीने पहले से हम तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी मतलब दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके घर में जैसे किसी का शादी हो गया ना, 1 महीने पहले से खरीदारी वगैरह, वो मेहंदी वगैरह जो सब होता है ना, संगीत होता है, सब होता है। वैसे हमारे स्कूल में भी 1 महीने पहले से शुरू होता है। वेलकम सॉन्ग, उसका एक ग्रुप बनाया जाता है, या तो सिर्फ गर्ल्स को लेके, या तो गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिक्स करके भी बनाया जाता है ग्रुप। और एक डांस, फोक डांस होता है, उसका भी एक ग्रुप। हमारे टीचर्स ही
जो भी टीचर्स हमको पढ़ाते थे ना, वही टीचर्स हमको डांस सिखाते थे, गाना सिखाते थे। हाँ, स्कूल ने परमिशन दिया था, जो म्यूजिक होता है, म्यूजिशियंस होते हैं, उनको आप बाहर से ला सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में इतने सारे म्यूजिशियन नहीं थे। जो हारमोनियम वगैरह होता है, पियानो वगैरह होता है ना, उनको बजाने के लिए नहीं थे। लाइट लाइट ऑपरेटिंग, वो तो बाहर के होते हैं। स्टूडेंट में लाइट ऑपरेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है। लाइट और म्यूजिक ये दोनों बाहर से आते हैं। और ग्रुप डांस हो गया। फिर प्ले, दो प्ले के लिए हमको परमिशन मिलता था, एक उड़िया और एक संस्कृत। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा। जब मैं क्लास 6 में था, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें सबने नाम लिखवाया, तो मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। सब लिखवा रहे थे, मैंने भी अपना लिखवा दिया। देखिए क्या है ना, जो एजुकेशन कमीशन होता है, एसे राइटिंग कमीशन होता है, ये सॉन्ग कमीशन होता है, डांस कमीशन, ये है ना 6 क्लास से पहले, जो क्लास 1 से क्लास 5 हम जो यूपी स्कूल में होते थे, वहां पे नहीं होता था। तो क्लास 6 से शुरू होता है, लेकिन ये होता क्या हमको पता नहीं था। सबने नाम चढ़ाया, मैंने अपना नाम चढ़ा दिया। तो एक दिन आया क्लास में, नोटिस आया कि हाँ, ये दिस आर गिवन द नेम फॉर दिस कंपटीशन, एजुकेशन कंपटीशन। जाके ऑडिटर में बैठे 2 बजे, तब निकले। मेरा नाम भी था, मैंने अपना नाम दे दिया था एजुकेशन में, निकले। पता नहीं कैसे पहला नाम मेरा बुलाया गया। तो क्या ना, टीचर्स ने बोला कि पहले क्लास 6 और 7 इन दोनों का खत्म कर दो, बस छोटे बच्चे उनको जाने दो क्लास में, पहले उनका खत्म कर दो, बाद में सीनियर्स का होता होगा। तो मेरा नाम आ गया, तो मैं चढ़ गया ऊपर स्टेज पे, पहला नाम मेरा। जिससे स्टेज पे चढ़ा और ऑडियंस की तरफ घूम के मैंने सिर्फ नमस्ते किया है, प्रॉमिस। उसके बाद से एक वर्ड मेरे मुंह से निकला नहीं, और पैर मेरे थर 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 कांप रहे थे, सर से पैर तक मैं पूरा कांप रहा खड़े होके। वही एक ही वर्ड में बोल पाया था, दूसरा वर्ड कुछ निकला नहीं, निकल ही नहीं रहा था मुंह से। सामने ऑडियंस में है ना, पहले 3 लाइन में टीचर्स बैठते हैं, उसके बाद से 10th 9th 8th 7th ऐसे 6th ऐसे करके बैठते हैं। जो ऑडियंस की तरफ मुंह कर दिया ना, कुछ मुंह से निकला नहीं, सर से पैर तक पर काम करता। सेकंड लाइन में बैठे थे, मैं पंडित सर बैठे थे, उन्होंने वहीं से भाप लिया था मेरा हालत क्या था। उन्होंने वहां से नीचे से ही मुझे इशारे से पूछा, मैंने सर हिलाया था। वो पूछे क्या हुआ, बोलेगा? मैंने मना किया, नहीं, निकल। उस स्टेज से निकलने के लिए एक डोर होता है, वहां से मैं निकल गया बाहर। शर्म के मारे ऑडियंस में मैं वापस आया नहीं, बाहर ही खड़ा रहा। पंडित सर निकल के गए बाहर, मेरे पास है, क्या हुआ? बोला सर, मेरे पैर कांपने, पूरा सर से पैर तक मैं कांप रहा था, मेरे जुबान से एक वर्ड निकल ही नहीं रहा था, मैं बोलूं कैसे? मुझे बोले बेटा, स्टेज है ना, बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा देता है, तू तो बच्चा है। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है ना, उनके भी पैर कांपते हैं यहाँ पे, तो क्या चीज है? और तेरा जो ये पैर कांपना और मुंह से एक वर्ड नहीं निकलना, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्टेज फियर। जब तक स्टेज फियर को तू अपने अंदर से नहीं निकालता है, तब तक तू स्टेज पे चढ़ ही नहीं सकता। और यू आर ए ब्लडी डम जीरो फॉर दैट स्टेज। कुछ नहीं, स्टेज फियर है तो स्टेज पे चढ़ नहीं सकता, कितना भी कोशिश कर ले। सर की बात को मैंने दिल पे ले लिया, ठान लिया, मुझे स्टेज पे चढ़ना है, स्टेज फियर को दूर करना है। और मैंने स्टेज फियर को दूर किया भी। उसी स्टेज पे 2 प्ले में मैंने रोल भी किया,
बेस्ट डॉक्टर का खिताब भी मिला मुझे 2 साल। हाँ, स्टेज फियर मैंने कैसे दूर किया, मैं लेट दिस बी सस्पेंस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मैं इसका खुलासा करूंगा। सेकंड डे की बात करता हूँ, पेरेंट्स डे की, अनाउंस फंक्शन की। जब चीफ गेस्ट आके पहुंचते हैं, वहां पे पहले आके ना दिया जलाते हैं, उनको रिसीव किया जाता है, उनकी सीट तक लाया जाता है, दिया प्रज्वलन करते हैं। जगन्नाथ हमारे जो इष्ट देव है ना, उनका एक मूर्ति रखा जाता है वहां पे, उनके सामने एक बड़ा सा अखंड दिया बोलते हैं, उसको जलाया जाता है। चीफ गेस्ट जलाते हैं, उनके साथ और भी जो गेस्ट आते हैं वो भी जलाते हैं, हमारे हेडमास्टर जलाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, वेलकम सॉन्ग होता है। वेलकम सॉन्ग से उनको स्वागत किया जाता है। स्वागतम सुस्वागतम, ऐसा एक वेलकम सॉन्ग था। हर साल एक ही सॉन्ग नहीं, अलग अलग सॉन्ग होता था। उसको लिखते भी हमारे टीचर्स थे, उसको सुर भी देते थे वही, म्यूजिक भी जो म्यूजिशियन लाते थे ना, उनको बताते थे कि ये सुर है, आप म्यूजिक डालो उसमें, म्यूजिक डालते थे। इनोवेटिव टीचर्स थे। फिर वो जो ग्रुप डांस होता है, वो कभी फोक डांस होता है हमारे वहाँ पे, कभी संबलपुरी डांस होता है, कभी कोरापुट का, बलांगीर का, ऐसे ओडिसी, ये सब होता है ग्रुप डांस। फिर हमारे जो हेडमास्टर है ना, वो एनुअल रिपोर्ट करते हैं स्कूल का, थ्रू द ईयर का, जो भी अचीवमेंट है स्कूल का, अचीवमेंट है, क्या क्या उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, क्या सब इवेंट्स किया है, स्पोर्ट्स का भी जो थोड़ा बहुत बोलते हैं, और प्रोग्रेस, स्कूल का जो प्रोग्रेस होता है, सक्सेस रेट, उसका भी खुलासा होता है उसमें। और नेक्स्ट ईयर का विजन जो है वो भी बोलते हैं। फिर उसके बाद वो जो चीफ गेस्ट होते हैं ना, वो भी बच्चों को उत्साहित करने के लिए वो भी कुछ बोलते हैं। फिर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितने सारे इवेंट्स किए जाते हैं ना, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, वो सारे का सारा प्राइज दिया जाता है। उसके बाद होता है प्ले, संस्कृत प्ले और ओडिया प्ले। तो ओडिया प्ले में क्या है ना, जैसे हमारा उड़ीसा और स्टेट में ओडिया हमारा मदर टंग है, तो ओडिया में डायलॉग बोलना बहुत ही आसान है, वो याद रह जाती है, अपना खुद का जुबान है तो याद रह जाती है। लेकिन संस्कृत में डायलॉग याद रखना, और संस्कृत में गाना, खास करके गाना गाना, संस्कृत में डायलॉग बोलना और गाना गाना दो अलग चीजें। डायलॉग में क्या है ना, वो जो नुक्ता वगैरह होता है उसमें, वर्ड्स में, संस्कृत में, वो आप डायलॉग को स्लोली बोल सकते हो, उसको बोल के खत्म कर सकते हो। लेकिन गाना जो होता है ना, वो एक ही फ्लो में गाना होता है, सुर अलग होता है, म्यूजिक के साथ गाना होता है। वहां पे अगर नुक्ता गलत हो गया ना, संस्कृत गलत हो जाएगी, उस सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, या तो कोई मतलब नहीं रहता, या तो फिर मतलब बदल जाता है। ऐसा होता है, बहुत मुश्किल होता है। देखिए, हम लोग संस्कृत का पढ़ाई करते थे, आज से कंपलसरी सब्जेक्ट टिल क्लास 9, क्लास 10 में आके ऑप्शनल हो जाता है। तो वहां तक 9th क्लास तक तो हम कंपलसरी सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, तो हम कोशिश को कर करके, प्रैक्टिस कर करके हमको याद रख लेते हैं डायलॉग को। बतौर हीरो मैंने भी 2 प्ले में, संस्कृत प्ले में रोल किया था, बेस्ट एक्टर भी मिला मुझे। और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, मैंने अपनी माँ को बोला था, जय माँ, तू और पिताजी दोनों, मैं कहीं भी प्ले करूँ, शहर से बाहर कहीं भी प्ले करूँ, वो अलग बात है, लेकिन जब तक मैं होम टाउन में हूँ, और होम टाउन के अंदर ही मेरा प्ले हो रहा हो, तुम और पिताजी दोनों अगर आके नहीं पहुंचे प्ले से पहले, तो स्टेज का पर्दा खुलेगा नहीं, याद रखो। एक बार मैंने डेयर करवा दिया था 15 मिनट, बहुत नाराज थे मेरे डायरेक्टर, मेरे यूनिट, नहीं हो सकता ऐसे। उस दिन क्या हुआ था ना, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। माँ पिताजी दोनों वो आते थे बाइक पे, टू व्हीलर पे, तो बारिश रुकेगी तो आएंगे, बारिश रुकी नहीं, तो उन्होंने छाता लेके चल चल के घर से थिएटर तक आए, तो उसमें देर हो गई। अदरवाइज दे आर वेरी पंक्चुअल, बिफोर टाइम दे यूज्ड टू रीच, क्योंकि उनको पता है हम नहीं पहुंचेंगे तो पर्दा खुलेगा नहीं। हमने क्या किया था ना, उस स्टेज पे ना
पर्दा होता है, उस पर्दे में 3 से लेकर छोटा सा होल कर दिया था। उसी होल से हम ऑडियंस को देखते थे, जितने कौन वीआईपी आए, कौन गेस्ट आके पहुंचे, हमारे माँ पिताजी आए कि नहीं, वो देखते थे। जब आके पहुंच जाते थे, चलो अब तैयार, फाड़ दो स्टेज। और मेरे पिताजी, उनको पता है कि जब तक देखेगा नहीं हमको, तब तक पर्दा खुलने नहीं देगा। वो क्या करते थे, बैक स्टेज में आते थे, माँ को बिठाते थे सीट पे, बैक स्टेज में आते थे, आके मुंह दिखाते थे कि हम आप पहुंच गए। मतलब उनका ये था इरादा कि हम पहुंच गए, तुम अपना शुरू करो। हम मैं क्या, मेरे साथी कलाकार सब कर चुके हैं, उनसे आशीर्वाद लेते थे। देखिए, प्ले से पहले सबने कॉस्ट्यूम पहन लिया है, पेंटिंग भी कर लिया है, मेकअप वगैरह जो करना था वो हो गया। मैं उसी हालत में जाता था ऑडियंस के बीच में, माँ के पैर छू के आता था, फिर आके शुरू करते थे। और जिन्होंने भी स्टेज प्ले में रोल किया होगा उनको याद होगा, प्ले शुरू होने से पहले स्टेज में एक स्टेज की पूजा की जाती है। सारे कलाकार, डायरेक्टर, राइटर सब बैठ कर पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं। तो जब पिताजी आते हैं ना, देखिए मेरे पिताजी भी एक बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन आर्टिस्ट है, तो इसलिए सब जानते हैं। तो उनको भी सर बुलाते थे कि आप भी आइए, बैठिए पूजा में। 2-3 मिनट का पूजा होता है। एक स्टेज के एक कोने में पूजा करते हैं, एक नारियल फोड़ते हैं, दिया लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, थोड़ा सा फूल, स्क्रिप्ट रखते हैं, पूजा करते हैं। पूजा खत्म, सारा चीज को आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही लेके स्टेज के एक साइड में रखते हैं। फिर शुरू होता है प्ले। 2 दिन का जो फंक्शन होता है ना, 2 दिन में 2 बार पूजा किया जाता है स्टेज पे। सेम प्ले 2 दिन किया जाता है सेमी स्टेज पर, लेकिन 2 बार पूजा किया ही जाता है। ठीक है, जैसे संस्कृत प्ले खत्म हो गया, उड़िया प्ले शुरू होने, वो भी करते हैं पूजा, संस्कृत का, स्टेज का। फिर दोस्तों ये था, ये क्या है ना, ये जो प्ले खत्म हो जाता है ना, उस प्ले के दौरान है ना, 3 जूरिस रहते हैं जो जज करते हैं प्ले को। उसमें से निकालते हैं कौन बेस्ट एक्टर है, कौन बेस्ट एक्ट्रेस है, कौन सा स्क्रिप्ट अच्छा है, कौन सा डायरेक्टर अच्छा है। सारा प्राइज दिया जाता है प्ले होने के बाद। प्ले खत्म हो जाता है तो उसका प्राइज भी दिया जाता है, जिनको मिलता है खुश। फिर डिक्लेयर करते हैं अगला दिन, नेक्स्ट डे इज रेस्ट, नेशनल एंथम बोला जाता है, सब खड़े होके बोलते हैं। मुझे याद है दोस्तों, जब मैं, मेरा सेकंड पेयर था क्लास 9th में, उसी दिन मैं बोल रहा हूँ, बारिश हो रहा था, तेज बारिश हो रहा था, माँ पिताजी आ नहीं पाए थे, देर हो गया था, 15 मिनट देर कर दिया था मैंने। जब खत्म हुआ, फंक्शन खत्म हुआ, तब तो बारिश भी हो रहा था, तो पूरा हॉल भरा हुआ था, पूरा हॉल भरा हुआ था। नेशनल एंथम बुला दिया, सब खड़े हो गए, सब गा रहे हैं, पेरेंट्स भी गा रहे हैं। दैट वाज ए प्राउड मोमेंट फॉर मी। पहली बार मैंने देखा है स्टेज के साथ साथ ऑडियंस भी गा रहे हैं। और आजकल वो देखने के लिए मिलता है, स्टेडियम में उसमें मिलता है देखने के लिए। कमाल है। छुट्टी डिक्लेयर हो जाता है, नेक्स्ट डे रेस्ट है, लेकिन उसके बाद पूरा सन्नाटा। तो क्या होता है ना दोस्तों, ये 1 मंथ का जर्नी फॉर द टारगेट डेट फंक्शन के, दैट बिकम्स हैबिट फॉर अस। सबके लिए होता है, अगर एक लंबा समय तक आप कुछ प्रैक्टिस करते रहे ना, तो एक हैबिट में बदल जाता है। वही तबला बजता है, हारमोनियम बजता है, पियानो बजता है, अलग अलग जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजता है, डायलॉग डिलीवरी, सारे आर्टिस्ट बैठे हुए होंगे, दोस्त होते हैं, जूनियर भी होते हैं, सब बैठे हैं। ये सब नहीं होता है नेक्स्ट डे से, पूरा सन्नाटा हो जाता है। नेक्स्ट डे तो रेस्ट डे गया, वो तो पूरा सन्नाटा में गुजर जाता है। उसके बाद जब स्कूल में आते हैं, एक अलग सा फीलिंग आता है। जो भी मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, थोड़ा याद कीजिए कैसा सन्नाटा महसूस होता था। हमसे सीनियर जो थे संस्कृत प्ले में, हाँ, सीनियर्स तो दीदी थे, वो तो लड़का बन के प्ले में रोल किए थे, कमाल के आर्टिस्ट थे, कमाल के आर्टिस्ट, लड़का बन के रोल किए थे। एक दीदी थी, वो तो महाराज बनी थी,
डायलॉग डिलीवरी कमाल की। पूरा राधा, जैसे राधा महाराजा जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही उनकी डिलीवरी वैसे थी, डायलॉग डिलीवरी कमाल की। ये सब यादें हैं दोस्तों, स्कूल की ये यादें हैं, जो समय हमने गुजारा है, द गोल्डन टाइम। जस्ट आई एम शेयरिंग दोज फीलिंग्स, दोज मोमेंट्स, ताकि आपकी पास्ट की जो गोल्डन डेज है वो थोड़ा मेमोराइज हो जाए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरा ये वीडियो को नया देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनुभव 0006 मेरे चैनल का नाम है। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक सही समय में पहुंच सके। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर कुछ सजेशन है मेरे लिए वीडियो को बेहतर बनाने के लिए, या फिर कुछ और ऐड करने के लिए, या कुछ कोई और टॉपिक के लिए आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज के लिए दोस्तों इतना, शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। इजाज़त दीजिए। नमस्ते। जय हिंद, बंदे मातरम।